नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भिंड जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी में आज दोबारा मतदान जारी है। आपको बता दें कि अटेर विधानसभा में 17 नवंबर को हुए मतदान में किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 की गोपनीयता भंग होने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के आदेश पर आज दोपहर दोबारा से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को हुए मतदान की सहकारिता मंत्री और बीजेपी अटेर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद भदौरिया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अंदर के एक वीडियो के आधार पर आज 21 नंबर को रिपोल की बात कही थी। गोपनीयता भंग होने के आरोप लगे थे और आरोपों के चलते दोबारा से रिपोलिंग हो रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन, आपको बता दें कि भिंड की तस्वीरें जो देख रहे हैं, जहां पर गोपनीयता भंग होने के आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से दोबारा से आज मतदान किए जा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर आरोपों के चलते रिपोलिंग लगातार जारी है। साथ ही तस्वीरें भी आपके सामने हैं भिंड की। दिनांक 17 नवंबर को जो मतदान हुआ था, उसमें गोपनीयता भंग होने के आरोप को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा यहां पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है और आज 21 तारीख को यहां पुनर्मतदान संपन्न किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से हमारा मतदान प्रारंभ हो गया था और अभी 11 बजे तक लगभग 20% मतदान हो चुका है। मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल एसपी मौजूद हैं, एसडीओपी गोहद यहाँ के व्यवस्था के प्रभारी हैं, मतदान केंद्र की व्यवस्था के, और उसके अलावा करीब 25 से 30 पुलिस जवान यहाँ मुस्तैद हैं। किशुपुरा ग्राम में जो अटेर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ आज रीपोलिंग की जा रही है। इस रीपोलिंग को सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। उसके साथ ही थाना प्रभारी अटेर भी हम साथ कार्य कर रहे हैं। रात्रि काल से ही हमने यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग करवाई गई थी और फ्लैग मार्च भी लगातार यहाँ पर किए गए हैं। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम से 8-10 किलोमीटर दूर तवा नदी पर बना पुल, जहां पर रेत का काम होता है। आपको बता दें कि बारिश को देखते हुए हाईकोर्ट और से एनजीटी कोर्ट ने जो रोक रेत खनन को लेकर लगाई थी, अब वह हट चुकी है। लेकिन ठेकेदार मजदूरों को मजदूरी पर न रखकर पोकलेन मशीन से काम करवा रहे हैं। मजदूरों का भी कहना है कि बरसों से हमारी आजीविका माता नर्मदा और तवा नदी पर भी काम कर चलते जो है वो, लेकिन कंपनी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी रेत ठेकेदार द्वारा जवाली रेत खदान पर 6 पोकलेन मशीन लगाकर काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से 8-10 किलोमीटर दूर तवा पुल एक ऐसी जगह जहां रेत का काम होता है। वहीं के कई मजदूर आक्रोशित हैं, लेकिन किस बात से ये आक्रोशित है हम इन्हीं से जानते हैं। आइए बात करते हैं। इतने मजदूरों का एकजुट होना, क्या कारण है, क्या परेशानी है? मैम, विगत वर्षों से हमेशा लेबर ही अपने बेलचे से गाड़ियां भरती आ रही है। अब इन्होंने ये जो कंपनी आई है सिंडिकेट, इन्होंने क्या किया, अभी सारी पोकलेन 6-7 पोकलेने उतार दी और लेबरों को भगा दिया कि हम नहीं देंगे। हमारी प्रशासन से बात है, हमारी प्रशासन से हमारी अनुमति भी है, ये सब है। तो अनुमति तो है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो लेबर बरसों से काम कर रहे हैं, जिनका खर्चा उनसे चलता है, जीवन यापन वहीं से करते हैं, अगर उन सबको निकाल दिया तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। खर्चे कैसे चले? मैम, ये बेरोजगारी है और अगर हम कोई दबाव डालते हैं, मतलब हम जाते हैं लेबर, तो प्रशासन हम पे दबाव बनाता है। कभी कोई शिकायत, कोई ज्ञापन आप लोगों ने कभी दिया नहीं? मैम, पहले भी बहुत दिए हैं, कोई सुनता नहीं है। हमारी लेबरों की कौन सुनेगा? बड़े बड़े नेताओं के फोन आ जाते हैं। तो अभी क्या स्थिति, अभी क्या कहना है आपकी कंपनी मालिक का, कंपनी का, ठेकेदार का? वो क्या चाहते हैं आप लोगों से? वो हमसे ये चाहते हैं कि वो खदान तो हम हमारे तरीके से चलाएंगे, मतलब मजदूरों को नहीं रखना है। नहीं रखना, उनका ये कहना है। जो भी काम होगा मशीनरी से होगा। हाँ, मशीन से होगा, लेबर उसके नहीं होगा। हमारी चला रहे हैं मैडम। क्या स्थिति है, क्यों परेशान है आप लोग? मैडम, कई 3 वर्षों से लेबर भूखी मर रही है। आज रोजगार मिला है तो प्रशासन मिलके, ठेकेदार मिलके हम लोगों का रोजगार छीन रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम जो पहले बिलचा से भरते थे, आज भी हम बिलचा से लोडिंग करें, उससे भरें ताकि आपके घर खर्च भी चलते रहे, जीवन यापन आसान जी। हो जाए। आज हम बिलचा से भरते हैं तो हमारा परिवार का पालन पोषण होता है।
उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया है और पुलिस पहुंचा दी है कि भगो तुम्हारा कोई काम नहीं है। पुलिस पहुंचा जी। दी है। क्या स्थिति है? मैडम स्थिति बहुत दिक्कत है। जैसे आदिवासी को जंगल और जमीन पर अधिकार है, वैसे ही हम तवा किनार और नब्दा करान है, लेबरों का हमारा हक है। तो हम पूरे बिलचेस और तगाड़ी से गाड़ी भरेंगे। वो 7-7, 8-8 पोकलेन चला रहे हैं जावली खदान पे। वो लेबर जाती है तो उनको झूठे मुकदमे लूट की धारा लगवा देते हैं कि राल्टी पाकर लूट भी लगवा दी। और पहले कुछ हो रही भी, पहले सीराम भैया पर लूट लगी थी आरकेटी समय। प्रशासन से आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है? क्यों ज्ञापन, कोई शिकायत कुछ नहीं कर रहे हैं आप ऐसे शांति प्रिय ढंग से? ये सब तो आप कर ही सकते हैं ना। हाँ मैडम, वही तैयारी कर रहे थे। प्रशासन जाता 2 ही थाने होशंगाबाद और बाबई से 2-2, 4-4 गाड़ी जाती है, हमको चमकाती है, डराते हैं जी। क्या कहती है पुलिस आप लोग? पुलिस ये कह रही कि आप जाओ, आपको कोई काम नहीं है, पोकलेनी गाड़ी भरेगी उन लोगों को भी? हाँ। क्या और बस यही कि आप लोग जाइए? बस बंद कर कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो आपको पर किस बात की? बोलती है ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करो, तुमको अंदर कर देंगे। 144, 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या आप लोग वहाँ कोई नारेबाजी कर रहे थे? कुछ कुछ नहीं करते मैडम, सब लोग इकट्ठे होकर बात करने की कोशिश करते हैं। इतने पुलिस आ जाती है, लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते, उनको भगा दे। हमेशा यही, कल भी यही किया था, आज भी दोनों साइड की पुलिस आ गई तवा पे। मशीनरी से अगर काम होता है तो उससे तो पर्यावरण भी परेशान होता है, पर्यावरण का हनन होता है। और मजदूर करते हैं तो वो अपने स्तर से करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो ये चीज क्या आपके जो कंपनी के मालिक है उनको और प्रशासन को समझ में नहीं आती? मैडम सबको मालूम है, लेकिन वो काम ही नहीं दे रहे ना, किसी को, सबको भगा रहे हैं, वो कोई काम ही नहीं दे पा रहे हैं। मशीन नहीं चलेगी तब वो मशीन चला रहे हैं। डंगरवाड़ी हाँ, खनिज नीति जो है ना, उसमें लेबर का प्रावधान है, लोकल लेबर का, और चला रहे हैं 7-8 पोकलेन। वो कितने समय से काका इस तवा पुल पे जो काम होता है वो आप काम कर रहे हैं रेत का? वो तो शुरू से बहुत दिन होगा, मतलब 10-20 साल होगा जो काम करते हैं। और अभी आपको नहीं करना? अभी नहीं करने दे रहा है। तो कैसे घर चलता है? अब घर क्या है, मतलब सब मजबूरी है। वो तो भगा रहा है, पुलिस आ रही है, हम भग जाते हैं। सब्जी भाजी पूरी बाड़ियाँ हैं, मतलब पोकलेन से गाड़ी भराएगी तो पूरी निमान चल जाएगा नीचे, पूरी बाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। तो आपकी स्थिति जो है इस वजह से दयनीय स्थिति हो गई है मजदूरों की, यहाँ के लोगों की। हाँ। क्या नाम है काका? रामविलास। आज इतने लोग एक साथ मजदूर यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? आज ये कारण है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। आज स्थिति खराब है मजदूरों की कि शासन काम भी नहीं दे पा रहा है और बहुत स्थिति खराब है मजदूरों की। अब ये पोकलैंड चला रहे हैं, अलीगल है, अभी लीगल नहीं है अभी खदान। लेकिन क्या है, पुलिस प्रशासन को बुला के ये लोग डरा रहे, धमका रहे हैं। पुलिस कह रही थी कि आप यहाँ से हट जाने, हम आपको उठा के बंद करना पड़ेगा। बिना किसी कारण के बंद करना पड़ेगा? हाँ, बोला तो यहाँ से हट जाए, नहीं तो आपको उठा के आपको बुक करना पड़ेगा हमें। पुलिस डर बना रही है लोगों में कि हम बंद कर देंगे? जी हाँ, पुलिस डर बना रही है कि हम बंद कर देंगे। तो क्या आप लोग कोई वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे? नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कि हम तो स्वतंत्र तरीके से हम खड़े थे, बात करने के लिए थे। सब लोग साथ में खड़े हाँ, होकर बात कर रहे थे? सबसे बात कर रहे थे। कल वो कंपनी के लोग आए तो कोई डरा रहे, धमका रहे थे लेबर को। 400 लड़के आए, ऑफिस में पड़े उनके। इस तरीके से खाना थोड़ी ना चलेगी मैडम। उनकी भी तो ऐसी कंडीशन है, 400-500 लोग पिस्टल हम गए थे तो हम पे भी कल हथियारे निकाले उन्होंने, पूरे हथियार दिखा रहे थे। कंपनी ऐसे काम हाँ, कंपनी ऐसे काम कर रही है। यहाँ एक गार्डन है, ओमकार गार्डन में उनका पूरा बल है और भिंड मुरैना सब, मतलब कोई जिला बदल अपराधी तो कोई पूरे अपराधी तो वहाँ है। अपराधी किस्म के लोगों को शरण दे रखी है और मजदूरों को डराया जा रहा है। हाँ, मजदूरों को डराया जा रहा है। आपका नाम? माखनकीर में यूनियन अध्यक्ष हूँ। मजदूरों का कहना है कि मजदूरों के साथ जाती हो रही है। हाई कोर्ट और एनजीटी कोर्ट ने जब से रेत खनन की परमिशन दी है उसके बाद से एक उम्मीद जागी थी मजदूरों में कि अब हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाएगी। लेकिन इसी बीच जो ठेकेदार है या जो कंपनी के मालिक है उनका कहना है कि हम मजदूरों को काम नहीं देंगे। 7-8 पोकलेन उतार दी गई है। मजदूरों का कहना है हम गए तो उनके दल बल वाले लोग हमें डराते हैं, गुंडे उन लोगों ने माफिया पाल रखे हैं जो अपने साथ हथियार रखते हैं। पुलिस और प्रशासन पे भी दबाव बनाते हैं। जब भी ये लोग कहीं इकट्ठे होकर बात करते हैं या अपनी कंपनी से सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो इनकी सुनवाई करें, तो पुलिस भी इन पे डर बनाती है, इन्हें दबाव बनाती है और कहती है कि अगर यहाँ खड़े हुए तो तुम सबको बंद कर दिया जाएगा। मजदूर जो बरसों से उसी पे जिंदा है, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये समझ नहीं आता और प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन को गरीब मजदूर की आंसू और हाय दिखाई देती है या नहीं, या पोकलेन से ही वो काम करते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि नीति में नहीं आता कि पोकलेन उतारी जाए, मजदूर काम करें, ये नीति में लिखा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पोकलेन से अगर काम होता है तो प्रकृति को भी नुकसान होता है। अब देखते हैं प्रशासन सुध लेता है या ऐसे ही मजदूर परेशान होते रहते हैं। सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट।
इंदौर में नवलखा बस स्टैंड पर एक खाली बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते इंदौर में नवलखा बस स्टैंड पर एक खाली बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको ये मैं कहूंगी कि ये हमारे जो कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और समस्त हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो उमंग है, उत्साह है, जोश है, वो इसलिए है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर को हुए हैं और उसमें पूरे प्रदेश में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है और सारे जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जैक्ट पोल हैं, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस परिवार आज खुशी से फूला नहीं पमा रहा है अपने नेता का जन्मदिन मनाते हुए। बहुत मुबारकबाद। हर बात खबर बुधनी से है, जहां पर आरएन टीवी की खबर का असर हुआ। हमारे द्वारा प्राथमिकता से बुधनी थाने में पदस्थित होमगार्ड जवान ब्रजलाल झरवड़े का रिश्वत लेते हुए को वस्त्र भी भेंट किए। धर्मपुरी शीतला माता घाट के समीप एक युवक की लाश पानी में डूबी मिली। ये पूरी घटना जामा मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आपको बता दें कि युवक के डूबने के बाद में आसपास के लोगों ने धर्मपुरी पुलिस को सूचना भी दी और साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर तलाश कर कार्रवाई शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और शव की शिनाख्त कहना के रूप में हुई है और वहीं परिजनों को भी सूचना दी गई। फिलहाल शव को धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और आगे की जांच पुलिस कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर धर्मपुरी के जहां पर पानी में डूबा युवक का शव मिला है और सीसीटीवी कैमरे में ये जो वीडियो है वो कैद हो गया। आप सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि साथ ही आपको बता दें कि पानी में डूबा हुआ युवक का शव जो है वो बरामद हो गया है और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला धर्मपुरी का है जहां पर पानी में युवक का शव डूबा हुआ मिला और गोताखोरों ने उसको बाहर भी निकाला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवक को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पानी में डूबा हुआ युवक का शव बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। खंडवा जिले की मदांता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तमपाल सिंह ने बीजेपी पर मदांता क्षेत्र में प्रलोभन देने और साथ ही गुंडागर्दी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होने की बात भी कही। आपको बता दें कि उत्तमपाल सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे चुनाव में शराब, साड़ी और पैसे बांटे गए, गुंडागर्दी की गई और शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मानदाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं उनके पक्ष में पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा लगा हुआ था। जहां पे भी खबर भेज रहे हैं उनको कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दारू है, तमाम चीजें हैं, उस पर कोई भी आदमी नहीं पहुंच रहा है। दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और जो लोग पकड़ रहे हैं। प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं और एक बार फिर से एक मामला सामने आया। रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से कांग्रेस से दलित महिला प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों पर प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने सहित मारपीट करने के आरोप में प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाए।
टिप्पणी की गई और उसके बाद मेरे भी ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पैर में भी चोट गंभीर आई है। हमारे उम्मीदवार के ऊपर आंतरिक चोटें बहुत है, जिसका आज हम लोग जांच करा रहे हैं और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। मैडम के बालक पंकज जी भी वहां उपस्थित थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे कई समर्थक उपस्थित थे और आर.के. सिंह जी दादा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक हैं और उनके द्वारा 75 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के साथ ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। नितिन सिंह जी के भी साथ मारपीट की गई। 16 तारीख को मुझे हमारे रात में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया कि कोट और हकरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी शराब और पैसा बांट रहे हैं। जैसे सूचना मिली तो मैं गंगोर से वापस हुई, मैं रीवा घर आ रही थी और मैं वापस हुई और मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को बताए, सब वहाँ पहुँचे और जैसे हम लोग पहुँचे तो उनकी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी, लाइट वाइट बंद थी और उनकी जैसे गाड़ी ड्राइवर पीछे मोड़ने लगे तो हम लोग रोकने का प्रयास किए। जब वो नहीं रुके तो हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए ताकि गाड़ी न निकल पाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी बीच सोशल मीडिया पर किसी ने मतगणना की तारीख बदलने को लेकर अफवाह उड़ा दी। इंदौर कलेक्टर ने भी बताया कि 3 प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतगणना को लेकर इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजा टी ने बताया कि काउंटिंग हॉल में लॉजिस्टिक लगना है और मीडिया और एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी और जनता को राउंड वाइज रिजल्ट बताते रहने हैं और उसके पूरे इंतजाम रहेंगे। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के इंतजाम मतगणना को लेकर किए हैं। डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि 3 दिसंबर को है ना मतगणना है ना करने का। उसकी ना पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी किया है। फिलहाल है ना ऐसे कोई है ना डेट में टाइम में ना कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंटिंग के लेकर है ना पूरी तैयारी है ना पहले से शुरू कर चुका है। सो एक्चुअली 3 प्रकार का है ना तैयारी है। सबसे पहले तो हमारी है ना पूरी काउंटिंग पर्सनल का है ना ट्रेनिंग है, हम इस सप्ताह से ना शुरू करेंगे। एंड हमारी पूरी ऑफिसर्स उनके ना टोटल है ना 3 लेवल पे ना ट्रेनिंग होगी। 2 लेवल पे तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग, एक टेबल एक्सरसाइज है ना पूरा काउंटिंग का है ना हम लोग है ना ट्रेनिंग देंगे। दूसरा क्या काउंटिंग के अरेंजमेंट्स है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद में अब विवाद की खबरें सामने आने लगी। आपको बता दें कि सागर जिले की रहली विधानसभा में 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद स्थल पर कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल भी मौजूद थी। उन्होंने फेसबुक लाइव आकर बीजेपी प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि ज्योति ने अपने इस वीडियो में गोली चलाने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और उनके लोगों के साथ में मारपीट करने के आरोप भी लगाए। साथ ही खुद की हत्या होने की आशंका भी जाहिर की है। विवाद की घटना में एक कांग्रेस समर्थक भी घायल हुआ है। भाइयों, हम यहाँ पर गड़ाकोटा में खड़े हैं और गड़ाकोटा में ये पूरे के पूरे जो गोपाल भार्गव के गुंडा है यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आए। ये गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं और मारने का प्रयास कर रहे हैं, घर में घुसने का। शासकीय पूर्वार उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 के पोलिंग बूथ में बीजेपी कार्यकर्ता जनसहयोग के लिए पहुंचे, जिसमें बूथ अध्यक्ष संजय दुबे, नीरज दुबे, आशीष बरसैया, राजकुमार टीपा मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को भी किसी प्रकार की मतदान में समस्या न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया और महिलाएं हो या फिर पुरुष, सभी को ध्यानपूर्वक मतदान केंद्र में पर्ची वितरण और अन्य चुनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। – 2023 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें आज मध्य प्रदेश सरकार की जन लोक कल्याणकारी योजना है। सबसे प्रथम लोक कल्याणकारी योजना जो है लाडली बहना योजना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।